नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी कुलमा स्टॉक लिटरेसी मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा है फिर अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज हमने जो भी हमने तक पढ़ा है उसके बिहाफ पे अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि टोटल हमारे 8 इंडिकेटर हैं। आरएसआई, बोलिंजर बैंड, है ना, इसके अलावा एमएसीडी है, मूविंग एवरेज है एंड एडीएक्स। टोटल हमने 5 इंडिकेटर पढ़े हैं। उसके बिहाफ पे हम एक स्ट्रेटजी बनाया हमने, बॉम्बर। बेसिकली ये बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ऑप्शन बाई पे कोई स्ट्रेटजी बनाइए। तो जैसा नाम है इसका बॉम्बर, वैसा ही काम है कि अगर आपने पूरे इंडिकेटर को आप जानते हैं, समझते हैं और साथ में अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया, सत तो सत फॉलो कर लिया, तो हमें नहीं लगता कोई लॉस की गुंजाइश होनी चाहिए। लेकिन हाँ, साथ में मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो इस स्ट्रेटजी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बॉम्बर स्ट्रेटजी है आखिर है क्या और कैसे काम करती है। ऑप्शन बाय के लिए बनाई गई है, लेकिन हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्ट्रेटजी है क्या। बॉम्बर, बॉम्बर का मतलब होता है बाई और सेल। बी फॉर बाई और सेल, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, एम फॉर एमएससीडी, बी फॉर बॉलिंजर बैंड, ए फॉर एडीएक्स और आर फॉर आरएसआई। यानी टोटल अगर हम ये 4 इंडिकेटर को फॉलो करें और ढंग से फॉलो करें तो हम आराम से इस बॉम्बर स्ट्रेटजी के तहत आराम से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड बिना टेंशन का हम कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग इसके अंदर, है ना। ये जो स्ट्रेटजी है बाई और सेल दोनों में यूज होती है। इसके थ्रू हम बाई भी कर सकते हैं, इसके थ्रू हम सेल भी कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन में भी काम करेगा, फ्यूचर में भी काम करेगा, इक्विटी में भी काम करेगा एंड अदर्स। अदर्स का मतलब चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो करेंसी हो, है ना, या फॉरेक्स। अगर फॉरेक्स में कोई काम करता है तो फॉरेक्स। तो ये स्ट्रेटजी हर जगह काम करती है। सिर्फ आपको ये टोटल 4 चीज, एमएससीडी, बॉलिंजर बैंड, एडीएक्स और आरएसआई को फॉलो करना है। इसका जो सिग्नल आएगा उस सिग्नल को यूज करना है, ढंग से यूज करना है और इसमें भी समझेंगे और इसके बिहाफ पे हमें ट्रेड लेना है। तो स्ट्रेटजी बहुत ही आराम से काम करती, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है ना। तो इसमें समझते हैं कि इसका रूल क्या है, बाई और सेल का क्या रूल है। इसको हम चार्ट पे भी आके देखेंगे। पहले बार रूल समझ लेते हैं, फिर हम इसको चार्ट पे आके देखेंगे। बाई का जो पहला रूल है, पहला रूल क्या है बाई का, कि जो एमएससीडी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जैसे जो एमएससीडी नॉर्मली होती क्या है, एक जीरो लाइन होता है, यानी 0 से लेकर के 100 तक का ये होता है। यहाँ पे जीरो लाइन होती है, तो एमएससीडी जो लाइन है वो यहाँ पे ट्रेवल करती है ना। तो बाई का मतलब कि जब भी ये एमएससीडी की लाइन, इसमें 2 लाइन होती है, एक एमएससीडी होती है और एक सिग्नल लाइन होती है ना, साथ में करती है। तो हमें अभी सिग्नल लाइन को भूल जाते हैं। सिर्फ जो हमारा एमएससीडी लाइन है वो हमारा 0 से ऊपर होना चाहिए, पहला जो इसका कंडीशन है। दूसरा कंडीशन इसका है कि जो हमारा बॉलिंजर बैंड है वो स्क्वीज होके इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। मैंने समझाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वीडियो को जरूर देखें। बॉलिंजर बैंड क्या होता है कि इसमें 2 बैंड होते हैं, बीच में एक लाइन होती है जो बेसिकली 20 SMA होता है, 20 SMA होता है। इसको हम EMA भी कर सकते हैं एंड साथ में इसके साथ में 2 लाइन और साथ में चलती है ना। तो हमने बताया था कि जब ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं अपर बैंड, इसको बोलते हैं हम लोअर बैंड एंड ये हमारा जो बीच का लाइन होता है जो 20 SMA होता है। तो जब ये लाइन ऊपर से या ऐसे जब चल रही है, तो जब दोनों आपस में कॉन्ट्रास्ट हो जाए, यानी जब दोनों आपस में सटने लगे और सटने के बाद फिर ब्रेकआउट कर दे, तो इसको हम कंडीशन मानेंगे कि हमारा ये बाई कंडीशन आ गया। तो दूसरा हमारा कंडीशन क्या हुआ कि बॉलिंजर बैंड हमारा स्क्वीज होके यानी संकुचित होके फिर ब्रेकआउट करे, फिर हम उसको देखेंगे, है ना। तीसरा जो हमारा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन ये है कि जो एडीएक्स है वो स्ट्रेंथ को शो करे। बेसिकली एडीएक्स को चार्ट पे नहीं लगाएंगे, नहीं तो चार्ट पूरा भरा भरा नजर आएगा। लेकिन जब भी हम पोजीशन लेंगे तो एक बार हम एडीएक्स जरूर देख लेंगे। एडीएक्स क्या होता है कि बेसिकली स्ट्रेंथ को शो करता है, चाहे वो बाई साइड में हो या सेल साइड में हो, लेकिन स्ट्रेंथ को शो करता है। तो हम ये देखेंगे कि एडीएक्स हमारा स्ट्रेंथ को शो करे एंड साथ में हमारा जो नेक्स्ट है आरएसआई है। आरएसआई को हम देखें कि आरएसआई 60 से ऊपर होना चाहिए, 60 से ऊपर होना चाहिए। आरएसआई आप लोग आप जानते हो, तो आरएसआई में क्या होता है कि 2 होती है, एक 0 से लेकर 100 के बीच में मूव करती है ना। एंड जो आरएसआई है यहाँ पे आप एक 50 का लाइन होता है, ये 60 होता है, ये 40 होता है, ऐसे।
इसको बताएंगे अभी। तो जो हमारा जो भी RSI हो, ये हमारा 60 से ऊपर हो तो हमारा बाइंग जोन बनता है। तो इस तरह से टोटल 4 कंडीशन है। अगर 4 कंडीशन मीटअप होती है, MACD 0 लाइन से ऊपर होना चाहिए, बोलिंजर बैंड स्क्वीज और ब्रेकआउट होनी चाहिए, ADX हमारा स्ट्रेंथ को शो करना चाहिए बाई साइड में, और RSI हमारा 60 से ऊपर होना चाहिए। अगर 4 कंडीशन फॉलो होता है, और साथ में जो टाइम फ्रेम हमारा होगा वो 1 आवर का टाइम फ्रेम होगा, क्योंकि हम स्विंग कर रहे हैं, हम कोई भी इंट्राडे नहीं कर रहे हैं। स्विंग का मतलब होता है कि हम आज पोजीशन लेंगे तो हो सकता है 2-3 दिन के बाद या मैक्सिमम 7 दिन के अंदर हमारा जो पोजीशन होगा वो पोजीशन का रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे स्विंग कर रहे हैं। एक ही ध्यान दीजिए कि हम अगर ऑप्शन में हम काम करेंगे तो ऑप्शन हम करेंगे नेक्स्ट मंथ का। अगर मान लीजिए कि अगर अभी चल रहा है अक्टूबर, तो हम ट्राई करेंगे कि या तो नवंबर का या अगर दिसंबर का अवेलेबल है, लिक्विड है, तो दिसंबर का हम ऑप्शन खरीदेंगे, उस पर काम करेंगे, इमीडिएटली इस मंथ का ऑप्शन नहीं खरीदेंगे। इसी तरह से ये हमारा बाई कंडीशन हो गया। सेल कंडीशन क्या होता है कि सेल कंडीशन में भी सेम चीज है कि MACD 0 से नीचे होनी चाहिए। अभी हमने 0 से ऊपर देखा था, अब 0 से नीचे होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो बॉलिंजर बैंड है वो स्क्वीज होकर ब्रेक डाउन होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, है ना। तीसरा कंडीशन क्या है कि ADX स्ट्रेंथ को शो करना चाहिए, है ना। ADX या ऊपर ही जाती है, चाहे वो डाउन में जाए या अप में जाए प्राइस, लेकिन ADX बराबर ऊपर जाती है अगर स्ट्रेंथ है तो। RSI हमारा 40 से नीचे होना चाहिए, यार RSI जो है सो 60 से ऊपर बाई, 40 से नीचे सेल। तो टोटल 4 कंडीशन है सेल के लिए। अगर इसको हम लोग चार्ट में देखें तो चार्ट में ऐसा नजर आएगा कि इसमें हमने अभी ADX नहीं लगाया है, ये हमारा मूविंग एवरेज है ना। बोलिंजर बैंड का 20, ये बेसिकली 20 होता है, इसको हमने चेंज कर दिया है, अभी हम देखेंगे इसको क्या हमने चेंज किया है ना। तो बेसिकली अगर हम नॉर्मल देखें तो ये 20 ये SMA होता है। इसके बाद ये हमारा RSI है और ये हमारा MACD है। तो कुछ आपका चार्ट ऐसा नजर आएगा, इस टाइप का जब चार्ट लगाएंगे तो इस टाइप का नजर आएगा। ये कैसे बनाया गया है, लाल और ब्लैक क्या है, अभी हम समझेंगे। तो बेसिकली आपका चार्ट में सिर्फ 3 चीज होना चाहिए। एक हमारा यहाँ पे बॉलिंजर बैंड में, साथ में इसमें कोई भी ना कि लाल और जो रेड और ग्रीन जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो कैंडल्स होते हैं, उसको हमने हटा दिया है। हमने हटा इसलिए दिया है ताकि हम कंफ्यूज ना हो, तो इसको हमने बहुत ही सिंपल सा रखा है। अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर हम क्या करेंगे इसको भी समझेंगे कैसे हमने बनाया है, चार्ट पे चलेंगे। लेकिन पहले बार समझ लेते हैं क्या करेंगे कि जैसे ही हम देखेंगे कि हमारा जो RSI है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा RSI क्या हमने बोला, RSI ग्रेटर देन 60 होता है, एंड साथ में जो MACD है वो 0 लाइन से ऊपर होता है। और साथ में हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा बॉलिंजर बैंड है पहले बड़ा था, ज्यादा गैप था, यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है। स्क्वीज होके यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि जो लास्ट का स्विंग हाई होता है, यहाँ पर रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है, यानी यहाँ पे स्क्वीज हुआ और साथ में ब्रेकआउट देगा। तो यानी तीनों कंडीशन हमारी मीटअप हो रही है, 1 2 3। साथ में एडेक्स को देख लेंगे, नॉर्मली एडेक्स सबसे लास्ट में देखते हैं, एडेक्स को जरूरत इतना है नहीं, फिर भी एक बार देख लेंगे, स्ट्रेंथ नॉर्मली स्ट्रेंथ होगा ही, है ना। तो अगर हमारे 3 कंडीशन मीटअप होता है और एडेक्स सपोर्ट करता है तो यहाँ पे हम इमीडिएटली बाय कर लेंगे, है ना। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे हो जाएगा, इसके नीचे स्विंग लो के नीचे हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि चूंकि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ है, यानी ज्यादा पहले वॉल्यूम था, वॉल्यूम धीरे धीरे कम हुआ है, कम होकर फिर ब्रेकआउट हुआ है, इस कंडीशन में ये मूवमेंट ज्यादा देगा, है ना। इसका बहुत ही सिंपल सा रूल है, हम यहाँ बाई कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा पहले यहाँ पे ज्यादा था ना, चौड़ा था, धीरे धीरे पतला होना शुरू हो गया और यहाँ पे बहुत ही पतला हो गया, है ना, पतला हो गया। यहाँ पे हमारा जो RSI है वो इसके नीचे चला गया और MACD जो है सो इसके नीचे चला गया, मतलब RSI हमारा 40 के नीचे चला गया एंड जो MACD है वो 0 लाइन के नीचे चला गया। तो इमीडिएटली हम यहाँ पे सेल कर देंगे, है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब हम इस कंडीशन में सेल करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, तो नीचे जरूर देख लेंगे कि कोई बड़ा EMA ना हो या कोई पाइवट रेंज ना हो। तो नॉर्मली ये जो हमारा EMA है ये हमारा 200 EMA हम लगा के रखते हैं। तो अगर हमारा 200 EMA नीचे नजर आ रहा है तभी हम सेल करेंगे, लेकिन जो हमारा टारगेट होगा 200 EMA हमारा टारगेट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा चांसेस होती है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है और नीचे अगर 200 EMA होता है तो मार्केट बाउंस बैक हो जाती है। इसी तरह से सेम कंडीशन यहाँ भी है, ये देखिए अपना 60 से ऊपर गया, 0 लाइन से ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ
यहाँ था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बाय करेंगे, स्टॉप हमारा ये हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी है, 40 से नीचे आया, 0 से नीचे आया, ब्रेक डाउन हुआ, सेल कर देंगे, है ना। और हम इस पोजीशन में तब तक बने रहेंगे जब तक कि हमारा कोई भी तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होता। देखिए अभी यहाँ पे कोई भी हमें हमारा 60 से ऊपर नहीं गया है, या हमारा जो इमेज लाइन है वो 0 से ऊपर नहीं गया है। तो जब तक ऊपर नहीं जाता इस पोजीशन में बने रहेंगे। अगर ऊपर हमारा 200 EMA है, तो अगर यहाँ पे कोई हमारा कंडीशन बनता है, बाई कंडीशन बनता है, तो जो हमारा टारगेट होगा वो 200 EMA का टारगेट होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसको भी एक बार थोड़ा और रिवाइज कर देते हैं कि हमें क्या क्या देखना है। पहला हमें देखना है कि MACD ग्रेटर देन 0 लाइन। दूसरा कंडीशन हमने देखना है RSI ग्रेटर देन 60, अगर बाई कर रहे हैं तब, या लेस देन 40 अगर हम सेल कर रहे हैं तब, है ना। इस कंडीशन में भी लेस देन 0 अगर हम सेल कर रहे हैं तब। तीसरा कंडीशन हमारा, एक बार ADS को देख लेंगे जाके, है ना। चौथा कंडीशन हमारा, ये हमारा स्ट्रेंथ को शो करना चाहिए, इसको हम देखेंगे चार्ट बना के। चौथा हमारा जो बॉलिंजर बैंड है वो स्क्वीज हो जाए। स्क्वीज का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर मान लीजिए कि यहां से चौड़ा अगर बॉलिंजर बैंड है, चौड़ा है, तो धीरे धीरे संकरा हो जाएगा, धीरे धीरे पतला हो जाएगा, और जहां पे इसको ब्रेकआउट होना बहुत ही पतला हो जाएगा। जब बहुत ही पतला हो जाएगा और यहाँ पे अगर कोई ब्रेकआउट होती है, ब्रेकआउट मतलब पुराना जो रेसिस्टेंस होता है, उस रेसिस्टेंस को कोई कैंडल काटती है 1 घंटे के चार्ट पे, तो हम यहाँ पे बाई कर लेंगे, है ना। स्क्वीज होकर हमारा ये ब्रेकआउट हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए। ब्रेकआउट का मतलब ऊपर की तरफ, अगर ब्रेक डाउन देना है तो देखिए यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस था, ये वाला लाइन रेसिस्टेंस हमारा था, यहाँ पे नीचे आई, ये हम सेल कर देंगे, ये हमारे ब्रेक डाउन हो गया। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये 4 कंडीशन मीट अप होती है, तो जो हमारा स्ट्रेटजी है जिसका हमने नाम दिया है बॉम्बर, इसके तहत आराम से आंख बंद करके काम करें। देखिए कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल सबको लग रहा है कि यहाँ पे देखिए अगर हम ये निफ्टी का हमने चार्ट लगाया है, 1 घंटे का चार्ट लगाया हुआ है ना, ये 24,481, यहाँ जब हमने बाई किया 24,481 पे हमने बाई किया, और जब हम सेल किया हमने तो 25,000 के आसपास, यानी करीब 500 पॉइंट हमें यहां मिल गया। कितने दिन में? यहाँ पे जो डेट होगा ये 19/8 का डेट है, 19 अगस्त यहाँ पर है, और निकलने का डेट हमारा जो था 9 सितंबर है। तो 19 से 9 का मतलब 20 डेज के अंदर, 20 डेज के अंदर हमें 500 पॉइंट मिल गए, है ना। ऑप्शन में भी लगा के देखेंगे इसको, ऑप्शन में भी सेम चीज काम करता है। इंडेक्स का चार्ट हमने लगाया है सिर्फ समझने के लिए, ऑप्शन लगा के देखेंगे उसमें कैसे काम करता है। तो 500 पॉइंट का मतलब ये होता है कि सिंपल सी बात है कि जो निफ्टी का रेट है, उस रेट में अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है ना, और जो निफ्टी है, अगर निफ्टी हमें मिल रही है मान लीजिए कि 24,000, इसको एवरेज 25,000 मान लेते हैं, तो टोटल जो हमारे पास आएगा, अगर इसमें अगर फ्यूचर में काम करेंगे तो मोटा मोटी हमें 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो 1 लॉट आएगा। 1 लाख रुपया है तो करीब 1,20,000 मान लेते हैं हम, 1,20,000 हमारे पास है, तो हमारे पास 2 लॉट आ जाता है। 2 लॉट का मतलब होता है कि 500 पॉइंट आ गए। 500 पॉइंट का मतलब होता है 2 लॉट गुने 500 पॉइंट, यानी 2 लॉट का मतलब कि टोटल 50, 1 लॉट में 25 शेयर होते हैं, 50 गुने 500 पॉइंट, यानी 25 25,000, यानी 1,20,000 लगा के हमने 25,000 कमा लिया सिर्फ 20 डेज के अंदर, है ना। तो एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि हम पूरा एक्यूरेट कमाएंगे, लेकिन नॉर्मली एग्जाम्पल है, क्योंकि हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा, या तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा या तो हमारी टारगेट आएगी। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, टारगेट बहुत ही बड़ा है ना। तो सिंपल सी बात है कि हम अगर फॉलो करेंगे, अब क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। अब लोग करते क्या है कि हमें तो भाई इमीडिएटली आज ही चाहिए, आज मैंने पैसा लगाया कल हमें मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता भाई, है ना। हमें कम से कम 20 डेज का वेट करना पड़ेगा इस कंडीशन में, या अगर लंबा चल रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा तारीख है 9 तारीख, 15 तारीख के आसपास है, और जो हमें एग्जिट मिली है वो करीब मिली है 2 तारीख के आसपास। 15 सितंबर को हमारी एंट्री मिली है, एंड 2 अक्टूबर को हमारी एग्जिट मिली है, तो यहाँ भी लगभग 15 दिन हो गया। अब हमारे यहाँ पे जो एंट्री होगा, सेल का एंट्री जो होगा वो करीब 6, ठीक है, करीब 6 तारीख के आसपास, 6 अक्टूबर को हमारी सेल की एंट्री होगी, और अभी तक हम सेल में बने हुए हैं, आज 20 तारीख है, तो करीब 20 डेज के आसपास इसमें भी लगभग होने जा रहा है। तो अगर हम सिर्फ 1 महीने की बात, 2 महीने की बात करें,
19 अगस्त से लेकर के और आज 21 अक्टूबर है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना। अगर हम 3 महीने की बात करें तो 500 पॉइंट यहाँ, 500 पॉइंट यहाँ, 500 पॉइंट यहाँ। इसका मतलब टोटल हमें जो पैसा मिल जाएगा वो 25,000 गुने 3, यानी 1,25,000 हमें आराम से मिल जाता है अगर हम इसको फॉलो करेंगे, इस बॉम्बर स्ट्रेटजी को हम फॉलो करते हैं। तो लगाया कितना, हमने लगाया 1,20,000 और हमें मिला कितना, हमें मिल गया 1,25,000। इसका जो लॉट साइज है उसका जो रेट आता है वो करीब 60-65,000 के, एक बार चेक कर लीजिएगा। हम अंदाज से हमने 60,000 लिया हुआ है ना। उसको हम थोड़ा सा और भी कम कर सकते हैं, अगर ऊपर हम ऑप्शन को बाई कर लेते हैं तो थोड़ा हम और भी कम कर सकते हैं, लेकिन हमने नॉर्मल लिया हुआ है। या कोई हम चार्ट, कोई भी अगर हम चार्ट देखेंगे किसी स्टॉक का, तो स्टॉक में लगा के भी इसको हम देख सकते हैं। तो यानी ये जो स्ट्रेटजी है वो हर जगह काम करती है ना। इसको एक बार हम लोग चार्ट पे लगा के देखते हैं, तो तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह से काम कर रही है। चार्ट पे लगा के देखने से ज्यादा हमें समझ में आएगा। हमारे पास जीरोधा का चार्ट है, बाकी सबके पास अगर ट्रेडिंग व्यू है तो उसमें भी सेम चीजें होती है। हम जीरोधा में लगा के देखते हैं। ये हमारा बेसिकली एक स्ट्रेटजी बना हुआ है, हमने बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाया हुआ है, गणेश चतुर्थी, कुलदेवी माँ, माँ दुर्गा, 4 आवर बॉम्बर, है ना। तो आपको जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझाने कर रहे हैं बॉम्बर स्ट्रेटजी। इसके अलावा एक दूसरी स्ट्रेटजी हमारे पास और है, एक हमारे पास कुबेर स्ट्रेटजी है। कुबेर स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि हम उसको 5 साल में अमाउंट को मल्टीपल कर सकते हैं, जो हमने एक बार बताया भी था आई थिंक, कुबेर और एफडी शॉप स्ट्रेटजी। तो आज हम बॉम्बर को समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे चार्ट को हटा देते हैं, फिर से पूरा एक बार चार्ट को बनाते हैं, आपके सामने बनाते हैं, है ना। तो ये बात क्लैरिटी आएगी, है ना। तो इसको पूरा हटा देते हैं, पहले डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ये जो लाइन है ये हमारा कैंडल है। सबसे पहले हम ओपन करेंगे, हमें अगर निफ्टी ओपन करना है तो हम निफ्टी में क्लिक करेंगे, है ना। बैंक निफ्टी, यहाँ बैंक निफ्टी क्लिक करेंगे तो हम ऑलरेडी निफ्टी हमारा ऑलरेडी ओपन है ना। ये हमारा कैंडल है, कैंडल को पहले ओपन कर लेते हैं, बाद में उसको हाइड कर देंगे। ये हमारा कैंडल है। तो ऐसे आराम से कैंडल्स मूव कर रही है। आज का जो तारीख है वो 23/10 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला इसको ना नोट कर लीजिए, हम फंक्शन में जाएंगे, यहां पे लिखेंगे मूविंग एवरेज, है ना। जैसे आप यहाँ पे या ट्रेडिंग व्यू में, जो कि जीरोधा में ऐसा जीरोधा में कर सकते हैं, मूविंग एवरेज लिखेंगे तो ऐसे आपको आ जाएगा, एक डैशबोर्ड आ जाएगी। यहाँ पे जो पीरियड है, इस पीरियड को हम कर देंगे 26 पीरियड हमारा होगा। और जो सिंपल मूविंग एवरेज है इसको हम कर देंगे एक्सपोनेंशियल। सिंपल और एक्सपोनेंशियल में क्या अंतर है, बकायदा हमने एक वीडियो बनाई थी और समझाया था, उसको जरूर देखिए, है ना। हम कर देंगे एक्सपोनेंशियल और उसको कर देंगे डन। तो पहला हमारा काम हो गया, है ना। दूसरा हमारा काम, पहला हमने सेटिंग कर लिया कि हमने 26 EMA का लगा, इसके बाद देखिएगा रिवर्स करके। दूसरा हम क्या करेंगे, फिर फंक्शन में जाएंगे, यहां पर करेंगे बॉलिंजर बैंड, है ना। बॉलिंजर बैंड में क्लिक करेंगे, इस टाइप का एक बैंड नजर आ जाएगा, अपर बैंड, लोअर बैंड, बीच का जो साइज है। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे, बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो क्लोज लिखा हुआ है, इस क्लोज में हम कर देंगे 26 EMA, जो भी हमने लगाया था 26 EMA कर देंगे। एंड जो सिंपल हमारा है इसको हम कर देंगे एक्सपोनेंशियल। तो इस टाइप से हमारा एक लाइन प्लॉट हो जाएगी, है ना। ये हमारा एक बैंड बन जाएगा और जो हमारा ये 26 EMA है वो इसके ऊपर मूव करेगी। तो यहाँ कभी कट करेगी या इसके नीचे रहेगी या कभी ऊपर कट करेगी। तो हमारा दूसरा काम हो गया, दूसरा चीज हमने बना लिया। अब हम तीसरा काम क्या कर रहे हैं, तीसरा काम हम क्या कर रहे हैं, तीसरा काम हम करेंगे, फिर फंक्शन में जाएंगे। फंक्शन में जाने के बाद अब हम लेंगे बॉम्बर में, है ना। हमने बॉलिंजर बैंड बना लिया। अब हम एम का मतलब MACD, अब हम MACD बनाएंगे, MACD। यहाँ क्लिक करेंगे MACD के ऊपर, नीचे हमारा एक MACD लग जाएगा। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ी सी चेंज करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा ना क्या होता है कि बार बार MACD को सिग्नल लाइन MACD कट करता है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम MACD के ऊपर जाएंगे, यहाँ जाने के बाद जो इसका इंक्रीजिंग बार है इसको हटा देंगे, इसको व्हाइट कर देंगे। जो इसका डिक्रीजिंग बार है, जो हिस्टोग्राम है वाला, इसको हम व्हाइट कर देंगे। जो हमारा सिग्नल लाइन है इसको भी व्हाइट कर देंगे। एंड जो सिर्फ MACD है, MACD को हम रेड कर देंगे ताकि हमें साफ साफ नजर आए। एंड डन कर देंगे। तो हमारा एक लाइन लग गया, बहुत ही सिंपल सा लाइन लग गया। एक हमारा ब्लैक लाइन चल रहा है ऐसे यहाँ पे, और एक लाइन से इसको कट कर रही है, या तो इसको जीरो लाइन बेसिकली हमारा ब्लैक वाला। MACD का लाइन जो है सो या तो ऊपर से नीचे कट करेगी या नीचे से
ऊपर कट करेगी। ये हमारा तीसरा इंडिकेटर लग गया, है ना। अब हम चौथा इंडिकेटर लगाएंगे। हमने मूविंग एवरेज लगा दिया, बोलिंजर बैंड लगा दिया, एमएससीडी लगा दिया। अब हम लगाएंगे आरएसआई, आरएसआई, है ना। आरएसआई में क्लिक करेंगे। आरएसआई में हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। आरएसआई में क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ओवरबाउट कंडीशन लिखा हुआ है 80, कहीं कहीं 70 भी लिखा होता है, इसको हम कर देंगे 60, एंड जो नीचे 20 लिखा हुआ है इसको कर देंगे 40। यहाँ पे इसको आप कर दीजिए ब्लू, ताकि हमें साफ साफ नजर आए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होती है इसके अंदर। इसको ब्लू कर देंगे एंड इसको हम कर देंगे ठीक है, ब्लैक रहने देते हैं, इसको हम अपडेट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा पूरा एक सिस्टम लग गया। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। अब देखिए, बहुत सिंपल सा लाइन है कि जब भी हमारा कंडीशन मीटअप होगा तभी हम एंट्री लेंगे। कंडीशन हमारा क्या था? पहला कंडीशन था कि हम थोड़ा सा पहले से करते हैं और थोड़ा सा आगे से करते हैं। यहां शुरू करते हैं, है ना। चलिए यहां से शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, इसमें सॉरी, इसमें एक हम मूविंग एवरेज और लगाएंगे, 200 EMA का लगाएंगे। मूविंग एवरेज में जाएंगे, 200 EMA बेसिकली हमें ये शो करेगा कि हम किस ट्रेंड में काम कर रहे हैं, अपवर्ड कंडीशन में है या डाउनवर्ड कंडीशन में है। 200 करेंगे, यहाँ पे इसको EMA कर देंगे और इसका जो कलर है वो आप रेड भी रखते हैं, कुछ भी और भी कलर कर सकते हैं, रेडी रहने देते हैं, है ना। अब इसको बड़ा कर देते हैं। तो देखिए अब क्या आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे नजर हमें आ रहा है कि अगर हम यहाँ बात करें, हम यहाँ शुरू करते हैं, तो पहले जो हमारा बॉलिंजर बैंड था ये ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप था, फिर धीरे धीरे गैप कम होना शुरू हुआ, धीरे धीरे गैप कम होना शुरू हुआ, है ना। ये हमारा गैप बहुत ही कम हो गया यहाँ पे आके। तो इसको हमने बोल दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्क्वीज हो गया। इसका हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ बॉलिंजर बैंड का, समझिएगा। तो पहला हमारा कंडीशन क्या हमने बताया था कि आपका जो बॉलिंजर बैंड है वो स्क्वीज होना चाहिए। स्क्वीज होने के बाद दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पे नीचे कोई अगर सपोर्ट है तो उसका ब्रेक डाउन होना चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट का मतलब कि नीचे कोई भी स्विंग लो होना चाहिए, इसका हमें ब्रेक डाउन होना चाहिए। यानी जैसे ही ये स्क्वीज होगा, स्क्वीज होने के बाद इसका लो को कट करेगी, 1 घंटे का चार्ट होगा, 1 आवर का हमारा चार्ट होगा, कट करेगी, तो हम यहाँ पे सेल पोजिशन बनाएंगे पहला। लेकिन इसको बनाने से पहले हम 2 चीज और देखेंगे। ये देखेंगे कि क्या हमारा जो MACD है, ये हमारा MACD लाइन है, ये क्या 0 से नीचे है? तो हमारा यहाँ पे बना है, बिल्कुल यहाँ पे बना है। देखिए ये हमारा 0 लाइन है, ये हमारा MACD लाइन है, बिल्कुल है, ये हमारा ओके बोल रहा है जी, है ना। अब हम नीचे RSI को देखेंगे कि क्या RSI हमारा 40 से नीचे है? बिल्कुल, ये हमारा 40 का लाइन है, हमारा 60 का लाइन है, ये हमारा 40 से नीचे है जी। तो यानी कंडीशन ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे आराम से सेल कर सकते हो, आपका तीनों कंडीशन मीट होता है ना। जो ADX होगा वो हम लोग बाद में देख लेंगे, कभी ADX की इतनी जरूरत नहीं होती है, नॉर्मली इस कंडीशन में ADX नॉर्मली ट्रेंडिंग ही होता है ना। तो हम यहाँ पे बनाएंगे सेल पोजीशन। ये 1 घंटे का चार्ट है, तो इतना एक ही कैंडल बना हुआ है, लेकिन ये बनने में करीब 1 घंटा लगा है। तो उस समय जिस समय ब्रेकडाउन होगी यहाँ पे करीब सेल कंडीशन इस समय, उस समय इसका प्राइस होगा इसके आसपास। अब हमने क्या बताया कि हम सेल कंडीशन बनाएंगे, इसका ऊपर जो भी स्विंग होगा, इसके ऊपर स्विंग हाई होगा, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, एंड जो टारगेट होगा अगर उसके नीचे 200 EMA है तो हमारा टारगेट हो जाएगा 200 EMA, ये हमारा हो जाएगा टारगेट। तो हमने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ और आराम से यहाँ पे देखिए पोजीशन हमें मिल गई। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, करीब 9 घंटे के बाद, यानी 2 दिन के बाद हमें टारगेट यहाँ पे मिल गई। इसी तरह से आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? स्क्वीज हुआ, यहाँ पे हमारा इसका
रेसिस्टेंस था, ये ब्रेक अप बनी, इसका ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, यहाँ कंडीशन मिल गई बाई की। अब देखेंगे MACD यस 0 से ऊपर है, RSI यस 60 से ऊपर है, यहाँ पे हम बाई करेंगे एंड यहाँ पे हम लगाएंगे इसका स्टॉप लॉस, है ना। इसको हम चलने देंगे, इसको हम चलने देंगे, तब तक चलने देंगे, जब तक चलने देंगे जब तक कि हमें कोई ब्रेक डाउन नहीं मिलता या MACD हमारा या RSI नीचे नहीं जाती। तीनों में से कोई भी कंडीशन हो जाएगा, अपना प्रॉफिट बुक करके हम निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पे RSI 0 से नीचे गई, हम आराम से यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे, फिर हम वेट नहीं करेंगे इसका ब्रेक डाउन का। अगर हम जैसे MACD 0 से नीचे गई, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एंट्री के लिए हम वेट करेंगे ब्रेक डाउन होने का, है ना। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो टोटल हमें जो मिल गया इसके अंदर वो हमें यहाँ से लेकर के यानी 12 तारीख से लेकर के और करीब हमने यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक किया वो 3-10 यानी करीब 25 डेज में जो हमें फायदा मिला करीब 25,500 के आसपास हमने एंट्री बनाई थी और 26,250 इसका हाई था, करीब 26,000 के आसपास, यानी टोटल 500 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है बिना टेंशन का। टेंशन क्या था कि अगर हमें टेंशन ज्यादा लेना भी होता तो हम कुछ नहीं करते। यहाँ पे जब हमने इसको बाय किया तो हम यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, तो सिंपल सी बात है कि कितना का होगा, 50 या 60 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस होगा, तो टेंशन इतना ही है ना, है ना। 50 का मतलब होता है कि अगर हम एक लॉट में काम कर रहे हैं तो 25 गुने 50 2,500 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है एंड साथ ही हमारा टारगेट कितना बड़ा है ना। तो स्टॉप लॉस लगा के हम आराम से काम करेंगे, बिना टेंशन से काम करेंगे। अच्छा, अगर आप ये समझ रहे हो कि हम तो केवल आपको निफ्टी ही दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी चार्ट में इसको ला के देख लीजिए, है ना। इसको तो हम बंद कर दें, लेट मान लीजिए कि हम टाटा स्टील में ला के देखते हैं, टाटा स्टील के हम ला के देखते हैं इसको, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, है ना। अब कहीं भी देखिए इसको, किसी में भी ना, आप यहाँ देखिए, यहाँ शुरू करते हैं। ये हमारा ज्यादा चौड़ा था, ये हमारा स्क्वीज हुआ, मतलब स्क्वीज देखिए यहाँ पे ऐसे स्क्वीज होना शुरू हुआ, यानी सटना शुरू हुआ। सटने के बाद ये हमारा इसका एक लंबा हमारा इसका रेसिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेक आउट होता है, इसका ब्रेकआउट होता है। अब हम देखेंगे कि जिस समय ब्रेकआउट हुआ हमारा MACD कहाँ था, MACD हमारा 0 से ऊपर है, बिल्कुल 0 से ऊपर है ना। ये पहले ही ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे ब्रेकआउट होने का। इसके साथ ही जो RSI है बिल्कुल हमारा 60 से ऊपर है, बाई कितना मैंने बाई कर लिया जी, 157 में बाई कर लिया। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा, तो हमने इसी का यूज किया था, स्ट्रेटजी का यूज किया था। हमने बताया था कि 155 के आसपास लगभग इसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो 156.50 में हम इसको परचेज करेंगे, और हमने परचेज भी किया था, आपको लाइव भी दिखाया था, और हमने इसका टारगेट जो है 167 लिया था, फिर वहां से वो मार्केट घूम के आ गई, टाटा स्टील फिर नीचे आ गई है। तो यानी 155 में वो वीडियो जरूर देखेंगे एक बार, टाटा स्टील एक वीडियो लगा हुआ है हमारे इसी चैनल पे है, उसमें हमने बताया था कि 155 पे हम 155 पे ब्रेकआउट होगा, 156 के आसपास हम खरीदेंगे, और उसका जो टारगेट होगा 167 का टारगेट होगा, बहुत जल्दी टारगेट मिलेगी, क्योंकि एक बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो रही है ना। फिर 167 के बाद नीचे टाटा स्टील नीचे की तरफ आ जाएगी, है ना। तो वहां पे हम या तो निकल जाएंगे या नहीं तो अपना हेजिंग सिस्टम बनाएंगे उसके ऊपर। तो बकायदा वीडियो जरूर देखिएगा, वो वीडियो हमने किया हुआ है ना। इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टाटा स्टील के अंदर यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, और देखिए यहाँ पे जब मार्केट मूव करने लगी तो हम इमीडिएटली देखेंगे जीरो लाइन कहाँ गया। जीरो लाइन जो है हमारा करीब यही बता दिया, यहाँ पे कितना था 167 के आसपास। जैसे जीरो लाइन नीचे गई, ये नीचे गई, हम यहाँ पे आराम से, यहाँ पे नहीं आई है, थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40 से नीचे आई है, थोड़ा सा हम और वेट कर लेंगे, इतना हटाने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा और वेट कर लेंगे, करीब 166.50 के आसपास निकलेंगे। 50% जाने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रूल को फॉलो करेंगे। MACD 0 से नीचे आई, हमारा जो RSI है 40 से नीचे आई, और हम आराम से वहां से निकल जाते हैं, है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसी RSI 60 के नीचे आती है ना, ये बहुत ही एक गुरु मंत्र है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग करते क्या है कि जैसी RSI जो है 60 के नीचे आती है तो लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं। भूल के भी यहाँ पर सेल नहीं करना, क्योंकि 60 से 40 के बीच में जो RSI का मूवमेंट होता है वो नो ट्रेडिंग जोन होता है, यानी या तो मार्केट यहां से ऊपर की तरफ वापस चली जाएगी तो आपका प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना।
तो हमें सेल बिल्कुल नहीं करना, हमें वेट करना है यहाँ कटने का। थोड़ा सा हमें पैसा कम मिलेगा लेकिन रूल को हम फॉलो करेंगे। तो 60 से नीचे जब भी RSI आएगी तो हम वेट करेंगे, हम इतना हबड़ा के सेल नहीं करेंगे, है ना, जब तक वो 40 के नीचे नहीं काटती, क्योंकि नॉर्मली 60 से नीचे आती है 50, 55, 45, उसके बाद फिर वापस चली जाती है। तो हमें पूरे ट्रेंड को ना कैप्चर करना है। इसी तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं पैसे। अब देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी भी हमारा कोई भी बाइंग सिग्नल नहीं मिला है। बाइंग सिग्नल हमें कब मिलेगा बाइंग सिग्नल हमें कब मिलेगा कि जब हमारा ये जो है सो 60 से ऊपर, अभी कितना है, आज तारीख है 23/10, जब ये 60 से ऊपर चली जाएगी, जो RSI है टाटा स्टील के अंदर जब अभी करीब है 31 के आसपास, जब RSI 60 से ऊपर चली जाएगी और जो MACD है वो 0 से ऊपर चली जाएगी, ये स्क्वीज होना शुरू हो गया, अच्छी बात है। स्क्वीज होने के बाद जब यहाँ पे ये ब्रेकअप हो जाए, मतलब ब्रेकआउट हो जाएगा, इसका ब्रेकआउट कहाँ पे होगा, अगर ये हमारा स्विंग हाई होगा तो हम वेट करेंगे 157 का, अगर इसके नीचे कोई स्विंग हाई बन गया इसको ब्रेकआउट होने से पहले तो इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे। तो नॉर्मली यही हमारा लगभग ब्रेकआउट होगा, तो 157 के जब तक ऊपर नहीं निकलती है टाटा स्टील, बाई का कोई चांस नहीं बनता। तो ये जो बॉम्बर स्ट्रेटजी है बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ 4 चीज याद रखना है भाई, है ना। आप इसको किसी भी चार्ट में लाकर दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि टाटा स्टील चूंकि हमने लिया हुआ है या फिर आपको बता रहे हैं इसके लिए हम लगाए, कहीं भी आप लगा कर देख लीजिए, है ना। IRCTC है, यहाँ पे लगा लेते हैं, है ना। कोई ना हर जगह काम करती है स्ट्रेटजी, हर जगह काम करती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बाई यहाँ पे नहीं करेंगे, बाई यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो हमें सिग्नल मिला है लेकिन हमारा RSI ने सिग्नल नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम ट्रैप से बच जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे हम सेल करेंगे, यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन भी होगा, ये नीचे आ गया, ये हमारा नीचे आ गया, तो IRCTC में हम यहाँ पे सेल कर सकते थे। आप बताएंगे सर आपने तो बताया था कि ऑप्शन में काम करता है कि नहीं करता है, आपने तो पूरा स्विंग ही बता दिया, ऑप्शन कौन बताएगा। तो एक बार ऑप्शन के साथ देख लेते हैं, है ना, कोई हमने ऑप्शन का जरूर इसमें बनाया होगा, ठीक है। नीचे हम वो सारा ऑप्शन रखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अब निफ्टी जो चल रही है वो 25,000 के आसपास, यानी 24,700 के आसपास चल रही है। हम 25,000 का सी देख लेते हैं निफ्टी का दिसंबर महीने का। अच्छा, ऑप्शन चूंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि हम जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि हम इमीडिएटली इसी मंथ का करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हम नेक्स्ट मंथ या उसके अगले मंथ का करेंगे। लेट मान लीजिए कि हम दिसंबर का देखते हैं 25,000 का सी, अभी क्या कंडीशन चल रहा है, ठीक है। देखिए यहां पे क्या हुआ, MACD 0 से नीचे, RSI 50 से नीचे, यहाँ पे स्क्वीज होके ब्रेकडाउन सेल हो गया। तो यानी कहने का मतलब कि अगर कोई ऑप्शन सेलर होता तो इसको करीब 1500 में सेल करता, यानी 25,000 का जो सी है दिसंबर का उसको करीब 1500 में सेल करता, और ये कब सेल करता, ये सेल करता 3/10 के आसपास, 3/10 नहीं सॉरी 2/10 है, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के एक दिन पहले, यानी 1 अक्टूबर के आसपास इसको, क्योंकि दिन छुट्टी थी, है ना, इसको सेल करता। सेल करने के बाद अभी तक हमें इसमें बने रहना है, अभी तक हमें बने रहना, अभी तक हमें बने रहना है ना। कितना कितना सिंपल सा लग रहा है। अभी तक पोजीशन आ गई है 490, यानी हमने करीब 1500 में सेल किया है और करीब 490 हमारा अभी तक आ चुका है, यानी जो 500 मांगे तो करीब 1000 पॉइंट के आसपास। एक लॉट को सेल करने में मान लीजिए कि अगर 60,000 लगता है, चलिए 65 मान लेते हैं, 65,000 लगता है और 1,000 का पॉइंट मिल गया तो 1,000 गुने 25, यानी 25,000 पे हमें मिल जाएंगे। तो यानी करीब हमारा 50% के आसपास, करीब 40% के आसपास हमें आराम से अभी तक आ गया। और अभी तक हमें ये नहीं बोल रहा है कि आप निकल जाओ, अभी तक हम बने रहेंगे, तब तक बने रहेंगे जब तक कि ये हमारा MACD 0 से ऊपर नहीं जाती और RSI हमारा 50 से ऊपर नहीं जाती और यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता, है ना। ये हमारा सेल का था, ऑप्शन सेल का था। इसी तरह से अगर हम ऑप्शन बाई की बात करें, नॉर्मली मैं ऑप्शन बाई पे ज्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन चूंकि डिमांड है लोगों का इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस पर काम कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन बाई चूंकि मार्केट गिर रही है तो हम पी बाई करेंगे तब हमें फायदा होगा ना। तो हमने 25,000 का पी हमने यह चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। हमने कहा पे 1 अक्टूबर के आसपास है ना, जहां पर हमने सेल किया था। देखिए 1 अक्टूबर के आसपास अगर सी में सेलिंग आई थी
तो यहाँ पे क्या थी, बाइंग थी, MACD 0 से ऊपर, 50 से ऊपर, और ये हमारा ये हमारा इसका रेसिस्टेंस है। यहाँ पे हम आराम से बाई करेंगे, करीब 300 रुपया में हमने 300 रुपीज में हमने पी बाई किया, यानी पुट बाई किया, किसका, निफ्टी के 25,000 का स्ट्राइक का। और साथ में अभी तक देखा हमें पोजीशन मिला है कि नहीं मिला है, बिल्कुल हमें यहाँ पे सेल पोजीशन मिल गया है, 300 में हमने बाई किया था। और यहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई भी एक कंडीशन भी अगर देखिए प्रॉफिट बुक हम तब कर लेंगे, हमें कोई भी एक कंडीशन भी हमें मिल जाती है। यहाँ पे जैसे 0 से नीचे आई, हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया करीब 444, यानी 300 में हमने बाई किया और 444 में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो एवरेज करीब 150 रुपये हमें यहाँ पे मिल गए, है ना। इसके बाद कुछ दिन के बाद, यानी 14 अक्टूबर को ऐसा हुआ था, और 17 अक्टूबर के बाद फिर MACD ऊपर चली गई और यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हो गया, है ना। फिर हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, यहाँ पे हम फिर पी को बाई कर लेंगे। पी हमने बाई कहाँ कर लिया, 463 में, फिर पी को बाई कर लेंगे। और अभी तक हम पी में बने हुए हैं जब तक कि हमें मिलेगा नहीं, है ना। अभी तक हम पी में बने हुए हैं जब तक कि MACD वापस घूम के नीचे नहीं आती। तो यानी 150 पॉइंट पहले कमा चुके थे और 464 हमने बाई कर लिया, 661 हो चुका है, ऑलरेडी 200 पॉइंट हमें और मिल चुका है। तो यानी अभी तक हमें कितना मिल चुका है इसके अंदर, पी के अंदर करीब हमें 150 पॉइंट तो यहाँ मिल गया, प्लस करीब 200 पॉइंट हमें ऑलरेडी अभी तक मिल चुका है, यानी 350 पॉइंट। 350 पॉइंट का मतलब होता है 350 पॉइंट गुने, अगर हम 25 का लॉट होता है तो 25, यानी करीब 10,000 के आसपास। ये मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 10,000 के आसपास आ रही है, और हमारा बाई करने में कितना पैसा लगा होगा, जिसे हमने बाई किया था 300 में हमने बाई किया था, तो 300 गुने 25, यानी 25 या 75, करीब हमने 7,500 लगाया और 10,000 हमने ऑलरेडी कमा लिया है। इसका मतलब करीब हम 2,500 ऑलरेडी प्लस में है। आपने तो पूंजी निकाल ही लिया, हम 2,500 ऑलरेडी एक्स्ट्रा कमा चुके हैं, और अभी भी हमारा कोई भी सेलिंग का उसमें कोई भी अभी तक इंडिकेशन नहीं मिला है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा है, हमने आपको ऑप्शन बाई भी बता दिया, ऑप्शन सेल भी बता दिया, और स्विंग भी बता दिया। तो इस तरह से हम काम करते हैं। तो ये जो बॉम्बर स्ट्रेटजी है ना, नाम जैसा नाम वैसा ही काम कर रहा है, जिस तरह से नाम है इसका उसी तरह से काम कर रहा है। तो हमारा तो यही आपसे गुजारिश है कि देखिए इसमें कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमने कोई मैजिक यूज किया है या कोई भी ऐसा जादू मंत्र को यूज हुआ है। यह सिंपल सी बात है कि बॉम्बर के अंदर हमने क्या किया है, अपॉर्चुनिटी ढूंढा है, अपॉर्चुनिटी के बाद MACD ट्रैप किया, बॉलिंजर बैंड ट्रैप किया, ADX देखा, और साथ में RSI। ADX हम आपको दिखा नहीं पाए, ADX आप देख लीजिएगा, नॉर्मली ADX स्ट्रेंथ ही होती है, जब कोई भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो ADX स्ट्रेंथ हो जाता है उसका, है ना। तो ADX को अभी फिलहाल भूल ही जाए, क्योंकि अगर ज्यादा हम चार्ट लगा देंगे तो होगा क्या कि हमारा चार्ट बहुत ज्यादा हॉचपॉच हो जाएगा। तो हमें ज्यादा चार्ट लगाने की जरूरत नहीं है, चार्ट को जितना क्लीन रखेंगे उतना ज्यादा हमें सिग्नल मिलेगा। तो ये जो बॉम्बर स्ट्रेटजी है, इससे काम करके आप बहुत ही अच्छा इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमने भी दिखाया आपको निफ्टी या टाटा स्टील, कोई भी हमारा बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं NISM सर्टिफाई हूं। तो जो हम मैं बताता हूं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते हैं ऑल ओवर इंडिया में, है ना, तो हम बच्चों के एक इंसाइट के लिए बताते हैं कि वास्तव में जो हम टेक्निकल इंडिकेटर सीखते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, लोग बोलते हैं कि काम नहीं करती, कहाँ काम नहीं करती। आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस होता है और टारगेट कितनी बड़ी होती है, पैसेंस होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि लोग ऑप्शन बाई करेंगे और बोलेंगे कि हमें कल ही इसका फायदा मिल जाए, या इस मंथ का ऑप्शन बाई कर लेंगे, या इस वीक का ऑप्शन बाई कर लेंगे, बोलेंगे हमें कल ही फायदा मिल जाए, नहीं तो जीरो हो जाएगा जी। तो आप टाइम लेके काम करो ना। निफ्टी में तो ऑप्शन जो अवेलेबल है वो ऑप्शन 6 महीने का अवेलेबल है, 1 साल का अवेलेबल है, उस समय का ऑप्शन बाई करो आप, है ना। एंड सिंपल सी बैठे रहो, पैसेंस रखो उसके अंदर, जब तक कि आपका पैसा आपको मिल नहीं जाता है। तो अगर इस तरह से हम काम करते हैं, इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो आराम से इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बॉम्बर स्ट्रेटजी को आप जरूर यूज कीजिए, और साथ में मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका यूज करें, कम पैसे से यूज करें, या नहीं तो आप कॉपी ट्रेडिंग भी करें, और हमें बताएं कि इसके अंदर को क्या क्या खामियां लगी, ताकि हम इस खामियों को दूर कर पाएं, है ना। जैसा नाम है वैसा ही ये बॉम्बर स्ट्रेटजी काम कर रही है। जब एक बॉम्ब गिराया जाता है तो विध्वंस हो जाता है, या लेकिन क्या होती है कि हम उससे उल्टा कर रहे हैं कि जब हमारा बॉम्ब गिरेगा तो हमें पैसा ही पैसा आएगा, चाहे वो सेल साइड में हो या बाई साइड में हो।
तो एक बार इसको आप ना इस स्ट्रेटजी को एक बार आप फॉलो कीजिए, कॉपी ट्रेडिंग कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको इसमें क्या लग रहा है कि इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि इस स्ट्रेटजी को हम थोड़ा और सुधार करने की कोशिश करेंगे। इसको 5 मिनट में ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 5 मिनट में क्या होता है कि इंट्राडे में वो मज़ा नहीं आता जो स्विंग में मज़ा आता है। हम टेंशन मुक्त काम करना चाहते हैं। कुलमा का जो नारा है यही है कि टेंशन मुक्त हम काम करना चाह रहे हैं। कुलमा ग्रुप का यही नारा है। तो मेरा ही आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जो हमारे देखने वाले भाई हैं, दोस्त हैं, सिस्टर्स हैं, उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस स्ट्रेटजी को एक बार फॉलो जरूर करें, एक बार ट्राई जरूर करें, है ना। और अपना कमेंट में लिखें। इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब करें, क्योंकि नया चैनल है, जितना आपका मोटिवेशन हमें मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एक हमारी और स्ट्रेटजी है जिसको हमने नाम दिया है कुबेर स्ट्रेटजी। तो कुबेर स्ट्रेटजी के बारे में हम कभी और बात करेंगे। बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। उसके अंदर आप 5 लाख रुपए लगाते हैं तो 1 करोड़ बनने का गुंजाइश रखता है। अगर आप ये पूछेंगे सर आपने बना लिया क्या, तो ऐसा नहीं होता। हमने क्या बना लिया और क्या नहीं बना लिया वो हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं कि क्या टेक्निकल इंडिकेटर काम करता है या नहीं करता है। तो बिल्कुल करता है। हमने आपको ग्राफ पे भी दिखाया और आपको शायद पीपीटी के अंदर ही भी दिखाया। तो बिल्कुल काम करता है। इसको आप एक बार बैक टेस्ट जरूर करें, है ना। आशा आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।